किसान, उसका खेत और उसके बच्चों की कहानी। गांव बरेहटा, उत्तर प्रदेश। वहां एक साधारण किसान रहता था, नाम था रामलाल। उसकी पहचान उसके खेत से थी, जो पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन अब सूखा पड़ा था। बारिश की मार, कर्ज का बोझ और मंडी के घटते भावों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। फिर भी वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, मिट्टी की परतें उल्टता और उम्मीद बोता। रामलाल के दो बेटे और एक बेटी थी, सोनू, मोनू और राधा। तीनों स्कूल जाते थे, लेकिन देखकर लौटते कि उनके पापा फटे पुराने कपड़ों में खेत में मेहनत कर रहे हैं। कई बार बच्चों को भूखा सोना पड़ा, पर रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष का समय। एक साल सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, बैंक से कर्ज था और गांव के साहूकार ने भी दरवाजे पर आकर ताने मारने शुरू कर दिए। गांव वाले कहने लगे, रामलाल, जमीन बेच दो, शहर चले जाओ। लेकिन रामलाल बोला, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे। सोनू और मोनू बड़े हो रहे थे। एक दिन वे पापा से बोले, हम खेत नहीं जोतेंगे पापा, शहर जाकर काम करेंगे। रामलाल चुप हो गया। लेकिन राधा, वो कुछ और ही मिट्टी की बनी थी। राधा की जिद। राधा ने इंटर में टॉप किया था। उसने पिता से कहा, पापा, मैं खेती पढ़ना चाहती हूँ, एग्रीकल्चर साइंस। रामलाल ने पूछा, बिटिया, खेती में क्या रखा है। राधा बोली, पापा, आपने खेत जोतकर हमें जिंदा रखा। अब मेरी बारी है, मैं खेत को फिर से जिंदा करूंगी। रामलाल ने अपना सोने का सिक्का गिरवी रखकर राधा का एडमिशन कराया। बदलाव की शुरुआत। 3 साल बाद राधा ने खेत में ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और फसल चक्र की तकनीकें लगाईं। गांव वाले हंसते थे, लड़की अब खेती सिखाएगी। लेकिन अगले साल राधा के खेत में ऐसी फसल हुई कि पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गईं। आमदनी 3 गुनी हो गई। कर्ज चुकाया गया। रामलाल ने पहली बार एक नया कुर्ता पहना। सोनू और मोनू की वापसी। शहर में धक्के खाकर जब सोनू और मोनू लौटे तो देखा कि खेत अब मशीनों से चल रहा है और राधा अब गांव में महिला किसानों को ट्रेनिंग दे रही है। उनके आंखों में आंसू थे। बोले, हमने इस मिट्टी को छोड़कर गलती की पापा, हमें फिर से सिखाओ। रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। मिट्टी कभी धोखा नहीं देती बेटा, बस उसे समझने की जरूरत होती है। सीख। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालात से लड़ता है, परिवार को जोड़े रखता है और उम्मीद को जिंदा रखता है। खेती सिर्फ मिट्टी से नहीं, इच्छा शक्ति और ज्ञान से भी चलती है। और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो एक घर नहीं, पूरा गांव बदल जाता है।